पुलिस टीम भी इस बार भेजी गई है और इस बार भी पिछली बार की तरह ही अतीक डरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। वो हनक जब अतीक अहमद की बंदूक की नाल कभी ठंडी नहीं पड़ती थी, जब प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उसके एक इशारे पर उसकी सभी मांग पूरी हो जाती थी। वो जिस पर उंगली रखता था वो उसका हो जाता था। लेकिन वो दौर अब चला गया। अब यूपी में अतीक की नहीं सरकार की तूती बोलती है। यहाँ माफिया नहीं प्रशासन का राज चलता है और इसी का अंजाम है कि माफिया खौफ में है। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। 16 दिन के भीतर डॉन अतीक अहमद का वही पुराना सफर शुरू हो गया। इन दोनों सफर में कुछ समान है तो वो अतीक के चेहरे पर दिख रहा खौफ। एक बार फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1250 किलोमीटर के सफर पर निकल गया। फिर डॉन को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। इस बार भी वही पुलिस और वही वैन है। अतीक के चेहरे पर दिख रही दहशत भी वैसी ही है। अतीक अहमद को उसी रूट से लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची है जो पिछली बार लेकर आई थी। कई घंटों की कागजी कार्रवाई के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो साबरमती से चली वैन में माफिया का चैन उड़ गया है। उसे साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिस कर्मियों को दिया गया। इसके साथ पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनाया गया। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद हैं। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम। मुख्य आरोपी बनाया अतीक अहमद को उमेफल हत्याकांड में। इससे पहले अपहरण में सजा मिल चुकी थी। जितने भी मामले हैं हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ और जुबान पर दहशत है, जैसा पिछली बार दिखा था। पिछली बार अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अतीक पर उमेश पाल मर्डर केस में भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लिहाजा यूपी पुलिस वारंट भी लेकर प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंची। अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में अब आरोपी बना चुकी है और उसी का कोर्ट से जारी वारंट भी लेकर प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल गई है। किसी भी जेल में बंद व्यक्ति को जब वारंट बी यानी आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश करना हो तो आरोपी को कोर्ट में लाना पड़ता है। अतीक अहमद को भी मर्डर केस में कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। जो अपराध करेगा एफआईआर उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है। नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बहनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। अपराध मुक्त और अपराधियों से मुक्त राजनीति चाहिए। गुंडों से, दंगाइयों से मुक्त राजनीति चाहिए। भ्रष्टाचारियों से मुक्त राजनीति चाहिए, जिसमें लगे कि सर्वस्पर्शी राजनीति, सब समाज का ध्यान रखने वाले लोग, सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीति,
ये भाजपा कर सकती है। कुछ का साथ, कुछ का विकास करने वाले राजनीति के क्षेत्र में राजनीति करने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत गुमराह करके, बहुत दिन गरीबी हटाओ का नारा देकर के कोई सत्ता प्राप्त कर लेता था, कोई हमारी जाति के लोग सबसे ज़्यादा इसलिए कोई सफलता प्राप्त कर लेता था, कोई किसी अन्य प्रकार के नारे देकर के सफलता प्राप्त कर लेता था। लेकिन अस्थायित्व तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। विपक्षियों ने जो भी जब जनता से वादा किया उसका 1% भी नहीं किया। भाजपा ने जो वादा किया उसका 100% किया। अब अतीक को प्रयागराज ले जाया जा रहा है, जहां पुलिस उससे उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को लेकर पूछताछ करेगी। उम्मीद है यूपी का डॉन कुछ बोलेगा और हत्याकांड के राज खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 1989 में अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 17 साल की उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही अतीक पर हत्या का आरोप लगा दिया गया। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का मानो शक्ल बन गया और अतीक ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म के खिताब में पन्ने भरते ही चले गए। आपको बताते हैं कहानी यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की। आखिर अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 1979, जगह प्रयागराज, तब इलाहाबाद का चकिया गांव। तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर अतीक अहमद का जन्म हुआ। अतीक पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसके चलते 10वीं कक्षा में वो फेल हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही जुनून था, वो था किसी भी तरह से पैसा कमाने का। क्योंकि पिता की आमदनी अच्छी नहीं थी और बचपन से ही उसने आर्थिक तंगी देखी थी। पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया, ऐसा शॉर्टकट जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पैसा कमाने के लालच में अतीक गलत काम में पड़ गया, लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद ने उस समय नेताओं और पुलिस से अच्छी साठगांठ बना ली, जिसके चलते उसे पुलिस और नेताओं का साथ पूरा मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। जैसे जैसे अतीक और उसके गुर्गों का नेटवर्क बढ़ा, वो पुलिस के लिए नासूर बनने लगा। अतीक को इस बात की भनक लग गई। उसने एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही उसके खिलाफ रासुका लगा दिया गया। इससे लोगों में ये मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। लोगों में फिर अतीक के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। फिर 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। उसे समझ आ गया था कि अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती है। इसीलिए अतीक ने 1989 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से यूपी विधानसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। उसके सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंग वॉर हो चुका था। अपराध जगत में अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को अखड़ने लगा था। फिर सीधे काउंटिंग वाले दिन, जब अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशन बाग में चाय की टपरी पर बैठा था,
तो चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आ गया। दोनों के बीच भीषण गैंग वॉर हुई, जिसमें चांद बाबा की मौत हो गई। इससे पहले कि चांद बाबा की हत्या पर प्रशासन कुछ एक्शन लेता, चुनाव के नतीजे आ गए। अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था और वो विधायक चुन लिया गया। कुछ ही महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। इसी तरह चांद बाबा का दौर खत्म हो गया और अतीक का दौर आ गया। इस हत्या में अतीक अहमद पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ को कारण बताया गया। अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो जब जब बसपा सरकार में आई, अतीक हमेशा उनके निशाने पर रहा। मायावती शासन काल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्तियां जब्त करवाकर उसे जेल भेजा गया और प्रयागराज में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोरी नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दी। अतीक देश के उन नेताओं में से एक है जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में आया। हालांकि राजनीति में भी उसकी बाहुबली वाली छवि बनी रही और गाहे बगाहे वो सुर्खियों में रहा। साल 2004 में देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से विधायक था, लेकिन उसके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजूपाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजूपाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। पहली बार विधायक बने राजूपाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। दिन दहाड़े विधायक राजूपाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। विधायक राजूपाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उसके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। एक जमाना था जब यूपी में माफिया डॉन अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन बार बार हार का सामना करता देख अतीक का रसूख कम हो रहा था। ऐसे में साल 2012 में अतीक के पास खुद का दबदबा बनाने का एक और मौका आया। उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन उसकी माफिया डॉन वाली इमेज से हर कोई वाकिफ था। कोई भी उससे पंगा लेने से परहेज ही करता था। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके थे। चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा था। इसी को लेकर उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन किया। अतीक के बेल वाले आवेदन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद सुनवाई के लिए 11वें जज ने हामी भरी और अतीक अहमद को बेल दे दी। अतीक के पास अपना गढ़ बचाने का आखिरी मौका था,
क्योंकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वो हार गया था। अब विधानसभा चुनाव में अतीक और पूजा पाल आमने सामने थे, लेकिन अतीक को 2012 के विधानसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिसमें अतीक ने दोबारा अपनी हनक बनाने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद अतीक अहमद को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से टिकट दे दिया, जिसका पार्टी में ही विरोध हो गया, लेकिन टिकट बरकरार रहा। हालांकि सीट बदलकर श्रावस्ती कर दी गई। वहां अतीक ने खूब चुनाव प्रचार किया। वहां उसने अपने संबोधन में ये तक कह डाला, मेरे खिलाफ 188 मामले दर्ज हैं। मैंने अपना आधा जीवन जेल में बिताया है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया और वो हार गया। फिर अखिलेश यादव से भी उसके रिश्ते खराब हो गए। उधर अतीक अपना रसूख कायम करने के लिए हाथ पैर मार रहा था, तो दूसरी ओर राजू पाल हत्याकांड मामले में जांच और सुनवाई चलती रही। लेकिन राजू पाल का परिवार इस मामले की छानबीन से संतुष्ट नहीं था, लिहाजा इस मामले की जांच 12 दिसंबर 2008 को CBCID को सौंपी गई। CBCID ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुल हसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया। CBCID की जांच से भी राजू पाल का परिवार नाखुश था। निराश होकर उन्होंने 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद CBI ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 1 अक्टूबर 2022 को राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए CBI कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजू पाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिली थी। यही वजह है कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए थे। लेकिन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अतीक के साथ उसका पूरा परिवार भी इस कहानी में कोई न कोई किरदार निभा रहा था। अतीक के साथ उसका पूरा परिवार हत्या की साजिश में लिप्त था, तो हर किसी के हाथ खून से रंगे हुए थे। माफिया अतीक अहमद के ऊपर 1985 से अब तक 100 से अधिक मामले दर्ज हो गए। 50 मामले अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि 12 मामलों में वो बरी हो चुका है। वहीं 2004 में तत्कालीन सपा सरकार ने 2 मामले वापस लिए थे। वहीं बाहुबली अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के नाम पर 53 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक के बेटों पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई। अतीक का ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा जहां हर साल कार्रवाई नहीं हुई हो। यूपी पुलिस के मुताबिक हर साल हो रही कार्रवाई से अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग को 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब तक अतीक अहमद, उसके सहयोगियों और गैंग के कब्जे से 416 करोड़ 92 लाख 46 हजार की कीमत की जमीन मुक्त कराई गई है। आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद के कब्जे से अब तक 1166 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पत्नी शाइस्ता परवीन से 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। भाई अशरफ की 27.33 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रयागराज के सबसे पौश और सबसे महंगे इलाके में अतीक अहमद का साम्राज्य चल रहा था।
यहाँ एक मॉल था जिसे 2 साल पहले सील किया गया। खैर, सलाखों में बंद अतीक अहमद का सियासी रसूख किसी से छिपा नहीं है। हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे करीब 100 से अधिक संगीन आरोपों में अभियुक्त अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। 1989 से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाला अतीक अहमद बसपा, अपना दल और सपा में रह चुका है। लेकिन यूपी पुलिस ने जिस तरह से अब कार्रवाई की है, उससे लगने लगा है कि माफियाओं का अंत होना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।